ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो व नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने सोमवार को लोकसभा के शून्यकाल में सेना में अग्निपथ योजना को वापस लेने की मांग एक बार फिर पुरजोर तरीके से उठाया है। बता दें, सांसद हनुमान बेनीवाल शुरू से ही केंद्र की इस अग्निपथ योजना का विरोध करते आ रहे हैं और पहले भी कई बार सड़क से लेकर सदन तक इस योजना को वापस लेने के लिए आंदोलन कर चुके हैं। इसी कड़ी में आज सोमवार को एक बार फिर सांसद हनुमान बेनीवाल ने सदन में दिए गए अपने वक्तव्य में प्रधानमंत्री मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का ध्यान आकर्षित करते हुए कहा कि सेना जैसे संस्थान में अग्निपथ योजना के माध्यम से संविदा भर्ती का निर्णय किसी भी दृष्टि से सही नहीं है। अपनी बात के समर्थन में सांसद हनुमान बेनीवाल ने सदन में कहा कि मैं आपके माध्यम से सेना में अग्निपथ योजना के माध्यम से संविदा भर्ती के निर्णय को वापस देने के संबंध में प्रधानमंत्री जी और रक्षा मंत्री जी की तरफ ध्यान आकर्षित करते हुए बताना चाहता हूं कि सेना जैसे संस्थान में अग्निपथ योजना के माध्यम से संविदा भर्ती का निर्णय किसी भी दृष्टि से सही नहीं है और ये निर्णय न तो सेना में जाने के इच्छुक युवाओं के हित में और न ही सेना के लिए सही है। मोदी केंद्र सरकार के फैसले के विरुद्ध में राजस्थान सहित देश भर के युवा आंदोलित थे, बड़े आंदोलन हुए और ऐसे में सरकार को युवा वर्ग की भावनाओं को ध्यान में रखने की भी जरूरत है। स्वतंत्र अग्निपथ के माध्यम से ली जाने वाली भर्ती में 4 वर्षों के बाद युवाओं के भविष्य पर भी सवालिया निशान है, क्योंकि इस योजना के तहत भर्ती होने वालों को न तो कोई रैंक मिलेगी, न ही कोई प्रमोशन और न ही कोई पेंशन मिलेगी और 4 वर्षों के बाद किसी को रिटायर करके सरकार भेजेगी तो उसका आगे का भविष्य कैसे सुनिश्चित होगा, ये चिंता का विषय। अग्निपथ योजना पर सवालिया निशान लगाते हुए सांसद हनुमान बेनीवाल ने कहा कि सरकार ने इस योजना को आनंद फानंद में लागू करके देश के युवाओं के हितों के साथ अन्याय किया। सरकार के इस निर्णय के विरुद्ध राजस्थान में प्रदेश भर में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने लोकतांत्रिक रूप से प्रदर्शन किया। 27 जून को जोधपुर में 2 लाख लोगों ने इस निर्णय के विरुद्ध आरएलपी द्वारा आयोजित रैली में सम्मिलित होकर एक कड़ा संदेश केंद्र को दिया। आज सरकार अग्निवीरों को रिटायरमेंट के बाद सार्वजनिक उपक्रमों में नौकरी देने की बात करती है, लेकिन मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि पूर्व सैनिकों के लिए ग्रुप सी और डी में कर्म से 10 और 20% आरक्षित होने के बावजूद हकीकत में 1.92% और 1.66% नौकरी दी जा सकी। केंद्रीय सुरक्षा बलों में भी पूर्व सैनिकों को 10% नौकरी देने की बात कही गई, लेकिन हकीकत यह कि 1% भी कम पूर्व सैनिकों को नौकरी मिल पाई है। अपनी बात के समर्थन में सांसद हनुमान बेनीवाल ने सदन में कहा कि मेरी आपके माध्यम से सरकार से मांग है, मेरा लॉटरी में सर 1 सेकंड लूंगा मैं, कि पुरानी तर्ज पर सेना भर्ती रैलियों का आयोजन 2 वर्ष की छूट आयु में देते हुए, कोरोना काल के अंदर भर्तियां नहीं हुई थी, हमने जोरदार एक मामले को उठाया था साहब, 2 वर्ष की छूट आयु में देते हुए प्रारंभ की जाए और भारतीय सेना के साथ नेवी और वायुसेना की सभी लंबित भर्तियों को पूरा किया जाए। इस टीओडी अग्निपथ योजना के फैसलों को वापस लिया जाए। श्री रंगप्पा बारने जी, एक सेकंड। आगे हनुमान बेनीवाल ने पुरजोर तर्ज पर सेना भर्ती रैलियों का आयोजन युवाओं को 2 वर्ष की आयु में छूट देते हुए प्रारंभ करने व भारतीय सेना के साथ नेवी और वायुसेना में लंबित रही भर्तियों को पूरा करते हुए अग्निपथ जैसे फैसले को वापस लेने की मांग की है। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।